नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहां पर कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। पार्टी में बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। आगामी समय चुनावों का माहौल है। आगामी समय कांग्रेस की परीक्षा का सवाल है और अगर कहा जाए इस परीक्षा में कांग्रेस को पास होकर रहना है और इसीलिए सोनिया गांधी ने बहुत बड़े बड़े फेरबदल करने शुरू कर दिए हैं। और सोनिया गांधी जो फेरबदल कर रही हैं उसका पार्टी में कितना बड़ा असर पड़ेगा और चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, ये अब आप ध्यान से सुनिए। इसके साथ ही मेरी सहयोगी कशिश मेरे साथ मौजूद हैं और ये भी आपको बहुत ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगी जिसके बारे में हमारे दर्शक नहीं जानते, जिसके बारे में हमारे दर्शकों को अभी जानकारी नहीं है। पहले मैं अपने दर्शकों को यह बता देता हूं कि बदलाव क्या हो रहा है। दरअसल बदलाव जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि पार्टी में कौन सा नेता कहां पर स्टैंड करता है और किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो सोनिया गांधी जो है वो विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ उतरने का काम कर रही है। यानी 2024 में मोदी सरकार के लिए रहा आसान नहीं। मैं अपनी सहयोगी कशिश के पास अब चल रहा हूं और सबसे पहला सवाल मेरी सहयोगी से यही रहेगा कि सोनिया गांधी ने जो शुरुआत की है पार्टी में बदलाव करने की, और जिस हिसाब से सोनिया गांधी पार्टी में बदलाव कर रही है, हालांकि बदलाव पहले भी किए गए थे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब बदलाव बड़े स्तर पर हो रहा है। जो बदलाव बड़े स्तर पर हो रहा है इसका फायदा आने वाले समय के चुनाव पर कितना पड़ेगा? हो सकता है क्योंकि एक 70 साल तक सत्ता में रही पार्टी एकदम से डूबती हुई जो नज़र आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ऐसे नेता हैं जिनको राजनीति की पूरी जानकारी है उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, लेकिन अब जिस तरीके से फेरबदल किया जा रहा है, गिने चुने लोगों को आगे लाया जा रहा है और उन्हीं लोगों को लाया जा रहा है जिनको इस तरह की पूरी जानकारी है, जो विपक्ष से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी इमेज बना सकते हैं और लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। तो जो फेरबदल किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है कि फायदेमंद साबित हो सकता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है बदलाव तो होना ही चाहिए, चाहे पार्टी हो या फिर चुनाव हो। और सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हो रहा है शायद इसका फायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मैं वापस अपनी सहयोगी कशिश के पास चलूंगा और मेरा सवाल बहुत बड़ा है उनसे, और मैं सवाल यह भी करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का अभी तक अध्यक्ष कोई नहीं बना है और सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी भी अब पार्टी को उतने बेहतर ढंग से नहीं संभाल पा रही। तो मेरे पास इस वक्त दो ऑप्शन है। इन दो ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो फिलहाल सही लग रहा है? पहला ऑप्शन राहुल और दूसरा ऑप्शन है प्रियंका। आपको क्या लग रहा है अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब किसे दे देनी चाहिए? राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, या फिर जिस हिसाब से प्रशांत किशोर की एंट्री कही जा रही थी कांग्रेस में, या प्रशांत किशोर को दिया जाना चाहिए? कहीं ना कहीं पार्टी को वापस उठाने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन जो प्रशांत किशोर की हम जो बात कर रहे हैं उनके पास इतनी जानकारी है, जानकारियों का एक अलग भंडार है। अगर वो कांग्रेस पार्टी में जो मिलते हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से काम करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो आने वाला समय है, लोकसभा चुनाव हो या आने वाला उससे भी ज्यादा समय, कांग्रेस पार्टी को उसकी जड़ को कोई नहीं हिला सकता। तो प्रशांत किशोर अगर जुड़ जाते हैं कांग्रेस पार्टी से तो सोनिया गांधी को ये चीज बहुत ही ज्यादा सूट करेगी कि आने वाला जो समय है उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जाएगा, ना कि मोदी सरकार का नाम लिया जाएगा। पार्टी का नाम लिया जाएगा। और बदलाव देखिए जिस तरह से बात किए थे, 3 ऑप्शन बताए गए थे जिसमें से हमारी सहयोगी ने अपनी बात भी रखी। यानी कि कहा जाए तो फिलहाल राहुल और प्रियंका से हटकर अगर तीसरे चेहरे पर नजर डाली जाए तो शायद पार्टी का उद्धार हो सकता है, शायद पार्टी की नैया पार लग सकती है। यही वजह है कि सोनिया गांधी इस वक्त बहुत सोच समझकर काम कर रही हैं। और मैं अपनी सहयोगी कशिश के पास दोबारा चलूंगा और मेरा सवाल उनसे यह रहेगा कि साल 2014 के बाद से जिस तरह देखने को मिला कि सोनिया गांधी की तरफ से पार्टी को संभालने में बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली, वजह क्या रही कि उन्होंने पार्टी में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, केवल अपने करीबी जो नेता था उन पर ध्यान दिया, और जिस वजह से पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो टूटी है, पार्टी जो काफी हद तक बिखर गई है, इसमें जो गलती है वो सोनिया गांधी की है या नहीं?
इसमें गलती जो है वो सोनिया गांधी की ही है। अब क्यों गलती है मैं आपको बता दूं कि कोई भी टीम हो, अगर एक स्कूल में भी कोई टीम होती है तो टीम वर्क पूरा, उसमें लोगों को साथ मिलकर ही काम शुरू करना पड़ता है, काम साथ में करना पड़ता है, ना कि आप कुछ ही लोगों को उठा लो, कुछ ही लोगों को इम्पोर्टेंस दो कि आप ये काम करोगे, आप